जो आप लोग ये देख रहे हैं ना ये नज़ारा, 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम में क्या होगा अल्लाह जाने। अजीब सा शौक़ है, वाह वाह साहब दरगाह टूट गई, बहुत अच्छा हुआ। ये होना नहीं चाहिए जी, कब्र पूजे हैं ये तो। मस्जिद होती तो हम देख लेते, जिस दिन मस्जिद टूटेगी उस दिन भी कोई नहीं आएगा। राइट टर्न करते टाइम एक बस अगर मुड़ जाए तो उसमें एक कार क्रॉस नहीं कर सकती, तो वहाँ ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान ये है कि दरगाहें कहाँ पे हैं, कब तोड़नी है, क्या करना है। नोटिस देने के तरीके गवर्नमेंट के आपको मालूम है, नोटिस कैसे देते हैं ये लोग। जुम्मे के दिन नोटिस देंगे 2-3 बजे, आप कोई जवाब देने के लायक नहीं रहोगे। जुम्मा निकल गया, हफ्ते के दिन छुट्टी हो गई, इतवार की छुट्टी हो गई, इतवार की रात को इन्होंने हफ्ते की रात कोई काम करना है, इतवार के दिन आप किसी को शिकायत करते रहो। ये वोटों की सियासत है। हुकूमतें अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहती हैं, किसी एक पार्टी को अच्छा बन के दिखाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ये जगह नक्शे में 4 दफ़ा बन चुकी, रजिस्टर हो चुकी, SDM ने मोहर लगा के दे दी, आज से 2-4 साल 10 साल पहले भी, मगर उन सब नक्शों को ख़त्म कर दिया गया कि हम नहीं मानते। ये जो दरगाह थी यहाँ पर मामू भांजे की, उनके सज्जादे नशीन वाजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पूरा मामला बताइए, कहाँ से शुरू हुआ और सिर्फ इस दरगाह को ही क्यों निशाना बनाया गया? दरगाह एक हमारी नहीं है, दरगाह तो ऑल इंडिया की निशाने बनाई जा रही हैं और आप सबको मालूम भी है, न्यूज़ चैनल वाले हैं आप लोग, कहाँ कहाँ पर निशाना बनाया जा रही है। ये खसूसी बात है कि दरगाहों को ज़्यादा निशाना बनाया जा रही है। उसके साथ एक आधा कोई मंदिर भी ले लेते हैं छोटा मोटा, उसको भी कर लेते हैं। तो उसमें ये रहता है कि हमने मंदिर भी करा और वो भी करा। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। ये सियासत है गवर्नमेंट का, क्या चाहती है वो, क्या करना चाहती है, इस बारे में हम आपको कुछ मुकम्मल तरीके से सच्चाई बयान नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे, झंडे वाले मंदिर पे ऑफिस बन रहे हैं, वो लोग आएंगे उनको रास्ते चाहिए, तो छोटी सी सड़क पसंद नहीं आ रही होगा, दरगाहें साफ़ कर दो, बड़ी सड़क करेंगे। बहाना तो चाहिए कोई, नहीं तो अच्छी खासी है सड़क। इस सड़क पे यहीं परेशानी नहीं थी, पुलिस चौकी उन्होंने अब तोड़ी है, यहाँ पे बूथ पटरी के ऊपर बना हुआ था, हमारी पटरी 4 फुट की यहाँ पड़ी हुई थी। आगे जाकर के पेड़ लगा हुआ है सड़क के बीच में, उसे कोई नहीं देखता। मोड़ पे क्यों जाम लगता है, सड़क के बीच में पेड़ है, एक बस आ जाए तो दूसरी कार नहीं मुड़ सकती। राइट टर्न करते टाइम चौक से जो ऊपर सवारियाँ आ रही हैं, राइट टर्न करते टाइम एक बस अगर मुड़ जाए तो उसमें एक कार क्रॉस नहीं कर सकती, तो वहाँ ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान ये है कि दरगाहें कहाँ पे हैं, कब तोड़नी है, क्या करना है। चौड़ी के नाम पर सड़क करेंगे जी। अब ये सड़क चौड़ी करने पर 1 से भी काम चल सकता था, 2 से भी चल सकता था, नहीं 4 ही करनी है। तो अब ये तो भाई उनकी अपनी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या जो है नोटिस दिया गया था, क्या कहा गया, किस नोटिस देने के तरीके गवर्नमेंट के आपको मालूम है, नोटिस कैसे देते हैं ये लोग। ये ऐसे दिन जुम्मे के दिन नोटिस देंगे 2-3 बजे, आप कोई जवाब देने के लायक नहीं रहोगे। जुम्मा निकल गया, हफ्ते के दिन छुट्टी हो गई, इतवार की छुट्टी हो गई, इतवार की रात को इन्होंने हफ्ते की रात कोई काम करना है, इतवार के दिन आप किसी को शिकायत करते रहो। पहले इन्होंने 18 अगस्त में भी मेरे ख्याल यही करा था कि जुम्मे के दिन नोटिस लगाया था, और दीवार जो थी 100 साल पुरानी जगह की, उसको कह दिया ये तो एनक्रोचिंग है। सन 45 की ईंटें लगी हुई हैं, उसमें एनक्रोचिंग है। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, वो तो कह रहे हैं हाँ है, बस उनके कहने से है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। ना हमारी कोर्ट में सुनवाई है, ना कहीं सुनवाई है। लगातार जो है वो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं रोड चौड़ी करने के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर। अभी जैसे सुनहरी बाग मस्जिद का भी मामला चल रहा है, दूसरी तरफ ये मज़ार जो है वो शहीद कर दी गई। एक तरफा कार्रवाई क्या देख रहे हैं? देखो जी, क्या कहूँ मैं, इसमें आपसे कुछ कहने की जगह नहीं है, आप खुद समझदार हैं। ये वोटों की सियासत है। हुकूमतें अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहती हैं, किसी एक पार्टी को अच्छा बन के दिखाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं कि वोट हमें मिल जाए, और कुछ नहीं है। इलेक्शन आ रहा है 2024 का, उसमें ऐसे काम करेंगे तो हमारे फेवर में लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुसलमान को ही सिर्फ निशाना बना लो, उनकी इबादत गाहों को निशाना बना लो, ये सबसे आसान तरीका है ये। वो तो साफ कहते हैं कि मुसलमानों ने गलती करी, पाकिस्तान क्यों नहीं गए जब पाकिस्तान बना था? तो कहाँ जाएगा?
अगर वो इतना लव करता पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान में रुकता ही क्यों? हम जद्दी हिंदुस्तानी हैं। हम वो जो खाना बदोश होते हैं या कोई मुसाफिर आए हुए होते हैं वो नहीं हैं। हमारे बाप दादा परदादा सब यहीं की पैदाइश हैं, यहीं मर गए और हम भी यहीं दफन होंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अब ये मज़ार तो शहीद कर दी गई हैं, ये मस्जिद है, मस्जिद को लेकर के भी कोई बात देखो जी, अभी ऐसी कोई भरोसा नहीं है। जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये नज़ारा 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम में क्या होगा अल्लाह जाने। मैं कुछ नहीं कह सकता। लोगों को बड़ा अजीब सा शौक़ है, वाह वाह साहब दरगाह टूट गई, बहुत अच्छा हुआ। ये होना नहीं चाहिए जी, कब्र पूज्य हैं ये तो, कब्र पूजते हैं, इसलिए होनी नहीं चाहिए कब्रें। ख़त्म कर दो, दरगाहें ख़त्म कर दो। मस्जिद होती तो हम देख लेते। जिस दिन मस्जिद टूटेगी उस दिन भी कोई नहीं आएगा और ऐसे ही करके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो ये पता नहीं है कब क्या होगा, ये नाप के नहीं देते हमें कि इतने। मैंने पहले दिन कहा था SDM से भी और उनसे लोगों से भी कि आप एक निशानदेही कर जाओ। कहने लगे दीवार हटा दो, दीवार क्रॉसिंग है। मैंने चलो मान लिया आपकी बात, दीवार हटा देते हैं। मुझे निशानदेही कर जाओ कि आप इतनी दीवार हटा करके अपनी दीवार अंदर बना लो, हम बना लेंगे। कि नहीं जी हमें नहीं पता, आप दीवार हटा लो, दीवार के अंदर दीवार बना लेना। ये हटा के भी गए, बनाने भी नहीं दिया। 6 महीने से पड़ी हुई है, 6 महीने बाद ये रंग देख लो। अब 6 महीने साल के अंदर क्या रंग देखोगे, वो आपके सामने आ जाएगा अगर होगा तो। यानी अभी मस्जिद के ऊपर भी खतरा बना हुआ है। हमारे लिए तो सब खतरा ही बना हुआ है, कोई आसाइश या आराम की बात नहीं है। आप सब लोग ये सोचें कि हम अब सुकून से हो गए, आज क्या हुआ है कल क्या होगा। कल छोड़िए, कल जो होगा वो होगा, परसों क्या होगा उसकी सोचो। किस सिलसिले के बुज़ुर्ग थे और जो मस्जिद है ये कितनी पुरानी है, या अब आगे मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं? भाई ये एक बात बताऊं आपको, आप जो इतना लेक्चर दे रहे हैं और मुझसे पूछे जा रहे हैं, आप इसके हिस्ट्री निकाल के देखिए कि कितनी बड़ी जगह दरगाह इमाम भांजो दरगाह के नाम है। सब गायब, कोई नहीं बताएगा। इस दरगाह की हिस्ट्री को भी उन्होंने दरगाह के नाम से रखा ही नहीं है, रोड के नाम से रखा है। क्या कर लोगे? नक्शा तो आप ही बनाओगे, मैं थोड़ी बनाऊंगा। झंडे वाला मंदिर नक्शे में है, ईदगाह नाम में है, नक्शे में नहीं है। ये वो नहीं नक्शे में है। ये जगह नक्शे में 4 दफ़ा बन चुकी, रजिस्टर्ड हो चुकी है, SDM ने मोहर लगा के दे दी आज से 2-4 साल 10 साल पहले भी। मगर उन सब नक्शों को ख़त्म कर दिया गया कि हम नहीं मानते। कैसे मनवाओगे आप? मनवा लेंगे कि नहीं जी ये नक्शा सही है, मेरे पास नक्शा रखा है, वक्फ बोर्ड से भी आया हुआ नक्शा रखा है जो रजिस्टर्ड है, स्टैंप लगी हुई है SDM की। वक्फ बोर्ड ने कोई दखल दिया इस मामले में? वक्फ बोर्ड कहती है हमारा कोई दखल नहीं है, आप कागज़ लो अपना कर लो, केस करो। वक्फ बोर्ड ने जो केस करे उनकी सुनवाई नहीं होती। जिस दिन ये जगहें फिनिश करने के लिए धौला कुआं की मस्जिद का मामला आ रहा था, उस दिन मीटिंग थी और हाँ जी, और सबको बुलाया गया था। वक्फ बोर्ड वाले भी कई मेंबर गए थे, हम लोगों की एंट्री नहीं थी वहाँ पर, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने साफ कह दिया, जब हम कह रहे हैं बार बार और कोई सुनता नहीं तो हम किसको कहेंगे? बात ख़त्म, इसके आगे कोई जवाब नहीं है। जो मनमानी होनी है वो होनी है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ करोगे। आज भी कोई बोलने वाला, अब तो माशाल्लाह भीड़ लग रही है ना, चारों तरफ लोग हैं। कल कोई नहीं था, कल शाम से सुबह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले, मेरे पास नमाज़ पढ़ने वाले भी आते हैं, मार्केट के बंदे हैं। किसी ने आके मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप क्यों भागे दौड़े फिर रहे हो, क्या बात है, क्या हो रहा है, कुछ होना है क्या? पता सबको लग गया, सब सो गए जाके। रात भर हम बैठे रहे, हमने भुगता, अब हम भी भुगतेंगे, और कौन भुगतेगा? किस वक्त जो है ये कार्रवाई की गई? रात में, रात के 3 बजे के बाद लोग आए हैं, 3:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई है। ये इंतज़ाम जो है 3 बजे से शुरू हो गए थे, बैरिकेड लगना, पुलिस आना, गाड़ियाँ आना, बसें आना, सब 3:30 पौने 4 पे बुलडोज़र आ गए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया।